तो दोस्तों आज फिर आपके लिए लेकर के हाजिर है वैगनार। और वैगनार का ये 2023 वाला वेरिएंट है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली इस स्पेसिफिक वेरिएंट की जानकारी आपको दे दूं तो ये आपका VXI वाला वेरिएंट है, जो कि 1 लीटर पेट्रोल के अंदर और CNG के अंदर आता है। इसके अंदर एक आपको AGS भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन LXI में सिर्फ आपको 1 लीटर पेट्रोल और CNG का ऑप्शन मिलता है। ये पेट्रोल के अंदर ये जो 1 लीटर है लगभग 66 PS की पावर और 89 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, वो वाला वेरिएंट है। इसके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय बाजार में इस गाड़ी की एंट्री हुई थी 1999 में। 1999 में जब ये गाड़ी भारतीय बाजार में आई थी, उससे लेकर के आज तक इस गाड़ी ने भारतीय बाजार के ऊपर तहलका मचा रखा है। टॉल वैगन के नाम से गाड़ी आई थी, वैगन और आर जैसा इसका नाम है। वैगनार, आर का मतलब है रिलैक्सेशन से रिलेटेड समथिंग, तो उसी वजह से ये गाड़ी आज भी भारतीयों की पसंदीदा है। गाड़ी की अगर बात करें तो आप इसमें देख पा रहे हो लगभग 1.65 मीटर की हाइट मिल जाती है, लगभग 1655 mm की हाइट है। उसके अलावा 1440 mm की गाड़ी के अंदर विड्थ मिल जाती है। और अगर लंबाई की बात करता हूं तो गाड़ी के अंदर जो लेंथ है वो 3655 mm यानी कि लगभग 3.65 मीटर मिल जाती है। 3.6 मीटर से ऊपर ही है। तो क्या कुछ है, क्या आज ये गाड़ी जो 3rd जनरेशन के अंदर वैगनार आज अवेलेबल है, 2020 में जो वेरिएंट आया था, क्या आज भी ये खरीदने के लायक है? और खरीदने के लायक है तो क्यों है? तो सबसे पहले प्राइजेज से स्टार्ट कर देता हूं। तो वैगनार का प्राइजेज 5,99,000 से स्टार्ट होता है और ऊपर हर एक वेरिएंट का प्राइस वेरी करता रहता है। अगर आपको प्राइस से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको भारतीय मार्केट के अलावा और बहुत सारी मार्केट में भी, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी लॉन्च किया गया था। जैसे इंडोनेशियन मार्केट के लिए भी इसको बनाया गया था, उसके अलावा पाकिस्तानी मार्केट के लिए भी इसको बनाया गया था। तो उस कारण ये गाड़ी बहुत फेमस रही है वर्ल्ड वाइड। आज हम बेसिकली VXI वेरिएंट के बारे में ही पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फ्रंट से ही। फ्रंट से शुरुआत करते हैं। बीच में आपको मारुति सुजुकी का लोगो मिल जाता है, उसके साथ एक क्रोम लाइनिंग मिल जाती है और ब्लैक कलर की ग्रिल गाड़ी के अंदर रखी गई है। नीचे की तरफ नंबर प्लेट लगाने के लिए और उसके नीचे आपको ब्लैक कलर की ग्रिल, जहां से एक साइड से एक्सपोज्ड है ताकि इसके अंदर एयर का इनटेक हो पाए। साइड में बात करें तो यहाँ पे टॉइंग हुक मिल जाता है। फॉग लैंप की जगह मिलती है। फॉग लैंप VXI ऑप्शन में नहीं मिलते हैं, इससे ऊपर ZXI ऑप्शन आप खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ बात करें तो इसके अंदर बड़ी सी हैलोजन बेस्ड यूनिट मिलती है कंप्लीट लाइट की, जिसमें हैलोजन बेस्ड हेडलाइट है और टर्न इंडिकेटर भी। डे टाइम रनिंग का ऑप्शन इसके अंदर नहीं मिलता है। बाकी और तो कुछ फ्रंट के अंदर है ही नहीं। बड़ा सा गाड़ी के अंदर ऐसा सा कुछ खतरनाक सा आपको देखने को सामने से बहुत बड़ा लुक मिल जाता है। गाड़ी के अंदर बम्पर की जगह बहुत कम रखी गई, जिसकी वजह से इनसाइड में जो स्पेस है वो ज़्यादा है। पीछे वाले वेरिएंट की बजाय 2020 में जो 3rd जनरेशन आई थी, इसके अंदर ये गाड़ी लगभग 1.4 इंच वाइडर है और 4 पॉइंट समथिंग इंच जो है लॉन्गर है पीछे वाले से व्हील बेस, जिसके कारण गाड़ी के अंदर स्पेस बड़ा है और वो बिल्कुल फील होता है पीछे वाले। फ्रंट में और बात करें तो यहाँ पे कंप्लीटली एक्सपोज्ड 2 वॉशर आपको देखने को मिल जाते हैं, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, और डबल वाइपर का सेटअप मिल जाता है कंप्लीट। और बड़ी सी विंडशील्ड, ऊपर की तरफ एंटीना वाला, लेकिन शार्क फिन एंटीना जैसा ही आपको इसके अंदर रूफ एंटीना मिलता है। तो अब बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे, वहाँ क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। तो जब आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे मूव करते हैं तो आपको सबसे पहले जो नजर जाएगी येलो कलर के फेंडर के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर, बॉडी कलर ORVM बॉडी कलर ही आपको डोर हैंडल्स, उसके अलावा C पिलर के अंदर आपको ब्लैक की इंसर्ट देखने को मिलेगी। टायर से शुरुआत करते हैं तो गाड़ी के अंदर स्टील व्हील विद व्हील कवर टायर मिलते हैं, जिनकी प्रोफाइल जो है वो 165/70 R14 और ये जो है वो MRF के ZV-TV टायर्स हैं। ठीक है। और गाड़ी के अंदर यहाँ पर पीछे की तरफ एक पैड रखी गई है ताकि गाड़ी को प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, थोड़ी साइड से एक्सपोज्ड है, यानी कि जो कीचड़ वगैरह है वो यहीं पर रुक जाए। उसके अलावा फेंडर के ऊपर आपको कर्व टाइप का ये लाइनिंग आर्च से देखने को मिलता है और इसी के ऊपर यहाँ पे टर्न इंडिकेटर रखा गया है। ORVM अगर आप देख पा रहे हो तो नीचे से आपको ORVM ऐसा सा कुछ मिलता है, ब्लैक और वाइट के कॉम्बो में है, लेकिन इस गाड़ी में ये शानदार कॉम्बो लगता है। और साइड में बात करें तो बड़े बड़े वह जो विंडोज़ हैं उनके ग्लास बहुत बड़े साइज़ के देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर एयर की और मतलब घुटन होने जैसी कोई भी शिकायत नहीं है। फ्रंट का जो ग्लास है वो बहुत बड़ा है और ऑटो डाउन के ऑप्शन के साथ आता है। नीचे की तरफ बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाते हैं और की से आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो की है वो मारुति की टिपिकल की आपको ऐसी देखने को मिलती है, जिसमें लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिलता है और दोनों ही रिमोट की आपको देखने को मिलती है। ठीक है। जहाँ पर आज भी थोड़ी बहुत चिप शॉर्टेज देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं पर मारुति दोनों की आपको साथ में दे रही है। पीछे की डोर पे अगर आप बात करते हो तो B पिलर आपको बॉडी कलर है, लेकिन C पिलर पे यहाँ पर
डोर और पिलर दोनों के ऊपर ब्लैक इंसर्ट देखने को मिलता है। बड़ी सी विंडो मिल जाती है। उसके अलावा नीचे की तरफ डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। दोनों ही कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। साइड से गाड़ी का प्रोपोर्शन कुछ ऐसा सा लगता है और देखने में गाड़ी इतनी शानदार आपको साइड से देख लगेगी। पीछे की तरफ सेम वही MRF के R14 वाले टायर मिल जाते हैं जो आपको स्विफ्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। स्विफ्ट के बेस वेरिएंट में सेम वही टायर प्रोफाइल है। गाड़ी के पीछे की तरफ मूव करें तो पीछे की तरफ आपको गाड़ी का लुक ऐसा सा कुछ शानदार सा लुक देखने को मिलेगा, जिसमें बड़ी बड़ी इसकी टेल लाइट, बीच में वैगनर लिखा हुआ बड़ा सा क्रोम का वर्क। अब आप कहोगे कि मैंने आपको अलग क्यों बताया, क्योंकि आप इसके नाम पे गौर कीजिए। वैगन और आर दोनों अलग अलग चीज़ें, इसलिए दिस इज़ ए वैगन, टॉल वैगन, ठीक है। उसी के हिसाब से इस पर नाम रखा गया है। रियर विंडशील्ड जो है वो बहुत बड़ी रखी गई है गाड़ी के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे से गाड़ी में कंप्लीट अंदर आगे तक देखा जा सकता है। और नीचे इसमें 2 रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं, रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं दोनों साइड। अगर मैं इसकी टेल लाइट यूनिट की बात करूं तो ऊपर की तरफ बड़ा सा आपको हैलोजन बेस्ड स्टॉप लैम्प मिलता है, नीचे की तरफ टर्न इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग फॉग लैम्प गाड़ी के अंदर। साइड में इसमें यह रेड कलर की जो इंसर्ट है और जो ब्लैक कलर का सी पिलर में और रियर विंडशील्ड में जो कॉम्बो किया गया है वो देखने में अच्छा लगता है। इस साइड फ्यूल फिलिंग कैप मिल जाता है और फ्यूल फिलिंग कैप के अंदर ही आपको गाड़ी के जो CNG आती है उसका भी फिलिंग यही मिल जाती है, ठीक है। तो और बात की तो इस साइड भी सेम प्रोपोर्शन गाड़ी के अंदर रखा गया है। तो ये था गाड़ी का एक कंप्लीट ओवरव्यू। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और वहाँ बात करते हैं क्या कुछ आपको और देखने को मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और वहाँ देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर आप गाड़ी को रिमोट से करते हैं गाड़ी को अनलॉक, तो प्रेस करेंगे, ऐसी सी कुछ आपको डबल वार्निंग लाइट मिलेगी और उसके साथ गाड़ी हो चुकी है अनलॉक। जैसे ही गाड़ी का आप फ्रंट डोर खोलते हैं एक वाइड ओपनिंग के साथ आपको इतना बड़ा व्यू फ्रंट से देखने को मिलता है। इसके अंदर सबसे पहले ड्राइवर डोर के ऊपर ही नज़र डाल लेते हैं। तो जैसे ही ड्राइवर डोर के ऊपर आपकी नज़र जाती है तो सारे मास्टर कंट्रोल आपको यहीं देखने को मिलते हैं, जैसा आप इसके अंदर देख पा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिल जाता है सिल्वर फिनिश के साथ और साथ में डोर लॉक और अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी जितने भी मास्टर कंट्रोल है वो यहाँ पर है ORVM से रिलेटेड। उसके अलावा जो लॉक अनलॉक है, विंडो रोल डाउन करनी है पीछे की नहीं करनी है, ऑटो अप और डाउन का ऑप्शन सिर्फ ड्राइवर विंडो के लिए। उसके अलावा बाकी तीनों नॉर्मल विंडो का ऑप्शन और यहाँ से बंद करने के लिए, और जो प्लास्टिक है उसी की कवरिंग के साथ हैंड रेस्ट मिलता है। नीचे की तरफ 1 लीटर की बोतल रखने के लिए स्पेस है और साथ में कुछ मैगजीन होल्डर वगैरह का स्पेस और भी है। 2 स्पीकर का सेटअप मिलता है, एक स्पीकर इधर है और दूसरा स्पीकर गाड़ी में आपको उस साइड देखने को मिलता है वहाँ पर। अब गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे नज़र डालते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो मारुति का टिपिकल जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है वही आपको यहाँ देखने को मिलता है, जिसके अंदर कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। की को कर दिया हमने इंसर्ट और करते हैं इग्निशन को ऑन। सबसे पहले जैसे ही आप गाड़ी के इग्निशन को ऑन करते हैं तो कुछ इतनी सी वार्निंग लाइट आपको देखने को मिलती है। ये अलग अलग प्रकार की सारी वार्निंग लाइट है, एयरबैग से रिलेटेड है, सीट बेल्ट से रिलेटेड है, ठीक है, हैंड ब्रेक से रिलेटेड, फ्यूल से रिलेटेड इंडिकेशन और टॉपअप से रिलेटेड, बैटरी से, इंजन चेक लैंप, ठीक है, उन सब से रिलेटेड। बीच में एक बड़ा सा स्पीडोमीटर आपको देखने को मिल जाता है। इसमें टैकोमीटर का ऑप्शन नहीं मिलता है। यही सेम स्पीडोमीटर आपको स्विफ्ट के बेस वेरिएंट में भी देखने को मिलता है। टॉगल करने के लिए एक बटन यहाँ से मिल जाता है, जहाँ से आप नीचे की तरफ छोटी सी जो स्क्रीन है उसको टॉगल कर सकते हैं। उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन को आप देख पा रहे हैं, ट्रिप वगैरह है, कितनी एवरेज दे रही है गाड़ी, ठीक है, रेंज कितनी अवेलेबल है, कितनी चल चुकी है, ए ट्रिप और बी ट्रिप से रिलेटेड इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप गाड़ी के स्टेयरिंग व्हील पे नज़र डालेंगे तो स्टेयरिंग व्हील जो है मारुति का टिपिकल वही स्टेयरिंग व्हील है जो मारुति का आपको देखने को मिलता है। ऐसा सा कुछ स्टेयरिंग व्हील टिपिकल, ऊपर से कवरिंग की हुई है, लेदर रैप्ड है, अच्छा लगता है देखने में। और बाकी बात करें तो इस स्टेयरिंग व्हील के ऊपर आपको SRS एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, मारुति सुजुकी की बैजिंग, बीच में बड़ा सा हॉर्न पैड, लेकिन कोई भी कंट्रोल गाड़ी के अंदर नहीं मिलते। लेकिन वही सिल्वर एसेंट जो है वो स्टेयरिंग व्हील के ऊपर भी आपको देखने को लगती है। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात वैसे कुछ खास नहीं है। इस तरफ आपको सारे हेडलाइट से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं और इस साइड आपको सारे वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ यहाँ अगर आप नज़र डालोगे तो यहाँ पर आपको कुछ एक कंट्रोल और, जैसे लाइट से रिलेटेड कंट्रोल है, लाइट से रिलेटेड कंट्रोल है, उसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का ऑप्शन है और ये ऑन ऑफ का ऑप्शन है। एयर वेंट मिल जाता है, ड्यूल टोन के अंदर इसका इंटीरियर रखने की कोशिश की है, जिसके अंदर बेज और ब्लैक का कॉम्बो आपको देखने को मिलता है। प्लास्टिक की क्वालिटी ठीक है, ऑन एन एवरेज जिस सेगमेंट में गाड़ी आती है वहाँ पर बढ़िया प्लास्टिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बीच के अंदर आपको ये ऑटो स्मार्ट प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है।
इसमें टच स्क्रीन वगैरह नहीं मिलती है। इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है, जैसे यहाँ से ट्रैक चेंज किया जा सकता है, मेन्यू, डिस्प्ले, मोड, कॉल उठाना और कॉल कट करने का, यहाँ से ट्यून करने का ऑप्शन और यहाँ से वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने का ऑप्शन। यहाँ पर आपको ऑक्स मिल जाता है, ऑक्स और यूएसबी दोनों का ऑप्शन यही मिलता है, ठीक है। माइक्रो यूएसबी का ऑप्शन मिलता है और कुछ नहीं है। बीच में नीचे की तरफ जैसे ही आप मूव करते हैं तो हैज़ार्ड लैंप यहाँ पे मिल जाता है। हैज़ार्ड लैंप के नीचे सारे एसी से रिलेटेड कंट्रोल हैं, जिसमें स्पीड को एडजस्ट करने के लिए, ये टेम्परेचर को, और यहाँ से आप किस डायरेक्शन में, डमी बटन है, यहाँ पर एसी है। यही यूनिट आपको बहुत सारी मारुति की गाड़ियों में देखने को मिलेगी, सेम एसी यूनिट है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आप अपने मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 12 वोल्ट 120 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। और इसके जस्ट नीचे जैसे ही आप मूव करते हैं तो आपको गियर बॉक्स यूनिट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है, 5+1 का। और ये जो यूनिट है वो सेंटर कंसोल से एक प्रकार से सेपरेटेड है कम्प्लीटली। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं अपना हाथ भी डाल पा रहा हूँ, ठीक है। सेंटर कंसोल की जो हैंड ब्रेक वगैरह की यूनिट है उससे बिल्कुल ये एकदम अलग यूनिट है, उसका कोई लेना देना इस यूनिट से है नहीं, ठीक है। यहाँ पर हैंड ब्रेक की बात करते हो तो आपको टिप के ऊपर क्रोम का वर्क मिल जाता है। बीच में ग्लास कुछ भी रख सकते हो आप, सामान रखने की ही जगह है, ठीक है। वैसे अगर स्पेसिफिक ग्लास होल्डर की बात करें वो चीज़ है नहीं। यहाँ पर भी आप छोटा मोटा कोई सामान रख सकते हैं और कुछ है नहीं। साइड में अगर आते हैं तो साइड में अगर आप देख पाते हैं तो यहाँ पर आपको एसी के वेंट मिल जाते हैं इस साइड का, और ये इस साइड का एसी वेंट है। और इसके अलावा एसआरएस एयरबैग की यूनिट मिल जाती है, वो एसी का वेंट है। नीचे की तरफ एक बड़ा सा ग्लव बॉक्स, जैसा गाड़ी का नाम वैसा ही बड़ा सा एक ग्लव बॉक्स, लेकिन कोई कूलिंग वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। उसके अलावा अगर आप पैसेंजर डोर के ऊपर नज़र डालते हैं तो वहाँ पर आपको सारे कंट्रोल जो है, जो पैसेंजर से रिलेटेड कंट्रोल है वो मिल जाते हैं। जैसे डोर को अनलॉक करना हो या डोर को खोलने के लिए हैंडल हो, और पावर विंडो को रोल डाउन करने का, वहीं 1 लीटर की बोतल होल्डर का और मैगजीन होल्डर का ऑप्शन मिलता है। फ्रंट सीट्स की अगर बात करें तो आपको फिक्स टाइप के हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये इसके ऊपर सीट कवर लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर फिक्स टाइप के। और नीचे की तरफ अगर आप मूव करते हैं तो सीट्स की क्वालिटी ठीक है, लेकिन उतनी कुछ बकेट जैसी वाली फील नहीं है, कुछ इनकी वजह से नहीं है। सीट अच्छी है गाड़ी के अंदर, अभी आप जैसे ध्यान से देख पा रहे हैं तो इनकी सीट अच्छी है, लेकिन अभी जो सीट कवर लगे हुए हैं ये बकेट फिटिंग वाले नहीं है। अगर बैठने के हिसाब से बात करते हो तो गाड़ी के अंदर इतनी सी लंबी कुछ सीट आपको देखने को मिलती है, अच्छी खासी है। जैसा मैं आपको अपनी तरफ दिखा भी पाऊंगा, यहाँ पर थाई स्पोर्ट वगैरह में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैं आराम से रिलैक्स होकर के बैठा हूँ। पावर विंडो वगैरह के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। फ्रंट में आपको ऊपर की तरफ अगर नज़र जाती है आपकी तो ORVM मिल जाता है। ORVM के अंदर आपको ऑटो डे नाइट का ऑप्शन मिलता है। ऑटो डिमिंग नहीं है, ये मैनुअल है, लेकिन डे नाइट का ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर की तरफ अगर आप नज़र डालते हो तो लाइट का कंट्रोल यहाँ पे पूरा सेटअप मिल जाता है। ऑन ऑफ डोर के हिसाब से कर सकते हो आप, लेकिन टच बेस्ड कुछ नहीं है। इधर की तरफ जो सनवाइज़र है, जैसी गाड़ी वैसा ही बड़ा सा सनवाइज़र टिकट होल्डर के साथ मिलता है। और पैसेंजर साइड भी आपको सनवाइज़र मिल जाता है विद वैनिटी मिरर, लेकिन लाइटिंग नहीं मिलती है। इसकी वैसे तो लेंथ अच्छी खासी लंबी है, लेकिन चौड़ाई कम होने के कारण ये पूरी विंडो को कवर नहीं कर पाता है गाड़ी के। ड्राइवर को छोड़ करके बाकी हर जगह पे आपको ग्रैब हैंडल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। पीछे की पैसेंजर वगैरह सीट पे, फ्रंट सीट को करते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट और चलते हैं पीछे वाली सीट पे। तो चलिए पीछे वाली सीट पे जाने से पहले मैं ड्राइवर सीट की बात कर लेता हूँ। तो सिर्फ आपको 4 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है, जिसमें आप पीछे का जो बैक रेस्ट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं और सीट को स्लाइड कर सकते हैं। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। मूव करते हैं पीछे वाली सीट पे। तो जैसे ही आप पीछे वाले डोर को खोलेंगे तो डोर को खोलते ही सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी पैसेंजर डोर के ऊपर। पीछे का जो डोर है उसका सा ब्लैक कलर के अंदर कंप्लीट है। नीचे की तरफ 1 लीटर की बोतल होल्डर है और साइड में कुछ छोटा मोटा सामान रखा जा सकता है, मैगजीन होल्डर नहीं बोल सकते, ठीक है। यहाँ पर इसको पकड़ के क्लोज करने के लिए और विंडो रोल डाउन करने के लिए। लेकिन ये VXI वेरिएंट है, इसमें स्पीकर का सेटअप नहीं मिलता है। गाड़ी के अंदर अगर आप देखते हो तो स्पेस की कोई कमी नहीं है। सीट से शुरुआत कर लेते हैं तो फिक्स टाइप के हेडरेस्ट के साथ आपको ये गाड़ी मिलती है। और पीछे की तरफ जो सीट है वो बेंच टाइप की सीट है। 60-40 स्प्लिट के साथ आपको ये देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं। और जैसे आप 60-40 स्प्लिट करते हैं तो आपके लिए कंप्लीट पीछे का जो बूट स्पेस है वो एक्सेसिबल हो जाता है। चलिए बैठते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं और स्पेस वगैरह की। तो जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो बैठने में आपको कोई ज़्यादा ऊपर या नीचे बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके घर में अडल्ट हैं या बुजुर्ग लोग हैं तो उनके हिसाब से बढ़िया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए लॉन्ग जर्नी के हिसाब से बात करते हैं।
तो मैं नीचे की तरफ अगर आपको दिखाऊं तो इतना स्पेस मुझे फ्रंट सीट एक 6 फीट के बंदे के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद में इतना स्पेस मिलता है। अगर मैं पैरों को ऐसा करता हूं तो थाई स्पोर्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक थाई स्पोर्ट मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं पैरों को ऐसे करके बैठता हूँ तो सीट से मेरे जो पैर हैं वो इतने ऊपर उठ जाते हैं। ये इसमें बेंच टाइप की सीट का पीछे का होता ही होता है, लेकिन कंफर्ट वाइज सीट अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आपको बता ही दिया, यहाँ पर एमिनिटी के नाम पे यहाँ पर कोई बोतल होल्डर, ग्लास होल्डर वगैरह कुछ नहीं मिलता है। फ्रंट से अगर पीछे से आप व्यू देखते हैं तो आपको ऐसा सा कुछ व्यू देखने को मिलता है। एयरीनेस के मामले में तो आपको कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। गाड़ी के अंदर एयर वगैरह की इनटेक और आउटटेक के लिए और जो सफोकेशन वगैरह होती है उससे रिलेटेड तो आपको कोई शिकायत होनी भी नहीं चाहिए। दिस इज़ वैगनार। और इसके जो विंड साइड जो डोर हैं उनके ग्लास आप देख पा रहे हो कितने बड़े बड़े ग्लास हैं। तो गाड़ी के अंदर वो तो कोई सफोकेशन रिलेटेड तो चीज़ है ही नहीं। तो चलते हैं इसके बूट स्पेस में, वहाँ बात करते हैं कितना कुछ बूट स्पेस मिलता है। तो गाइज अब आ गए हम मारुति सुजुकी वैगनार के बूट स्पेस पे। बूट स्पेस की बात करते हैं तो आपको पीछे की तरफ से अगर आप देखोगे तो इतना कुछ बड़ा सा बिग डैडी जैसा लुक इसका देखने को मिलता है। वैसे मारुति है तो भैया वैगनार तो हमेशा से लोगों के पसंदीदा रही है। यहाँ से करेंगे बूट को अनलॉक और वाइड ओपनिंग जो आप बूट की देख पा रहे हैं, जैसे इसकी डोर की है वैसी वाइड ओपनिंग यहाँ से है। पीछे से पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है। उसके अलावा जो हाइड्रोलिक स्टड है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप बात करोगे तो ऐसा सा कुछ लुक आपको देखने को मिलेगा। फैब्रिक का काम यहाँ पर किया हुआ है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आपको इसका जो लॉक मैकेनिज्म है वो देखने को मिल जाता है, अंदर से भी खोलने में भी आसान रहता है। चलिए नीचे की तरफ बात करते हैं तो वापस से बूट में जैसे ही आप बूट में देखते हैं तो बूट आपको कुछ कुछ इतना सा नीचे की तरफ देखने को मिलता है। गहराई बहुत ज़्यादा है बूट की, वैगनार है तो गाड़ी की हाइट होने के कारण वैगनार, और बूट स्पेस बड़ा है। अगर इसमें देखोगे तो लगभग 3 सूटकेस बड़े रखे जा सकते हैं और 2 सूटकेस छोटे, यानी कि एक फैमिली के हिसाब से इसमें सारा सामान आ जाएगा। स्पेयर टायर की बात करें तो स्पेयर टायर के नाम पे गाड़ी के अंदर आपको बेसिकली सेम प्रोफाइल का टायर मिलना चाहिए। बिल्कुल ये सेम प्रोफाइल वाला टायर है। 165/70 R14 81 AS वाला सेम टायर है, MRF ZV TV वाला। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बूट को करते हैं क्लोज, और तो क्लोज करने के लिए यहाँ कोई हुक वगैरह नहीं रखा गया है, सिंपली यहाँ से पकड़िए और बूट को क्लोज करने के लिए आपको बिल्कुल ताकत लगानी पड़ेगी, और ताकत तो आपकी लगेगी। तो गाइज़ ये था आपके लिए मारुति सुजुकी 2023 BS 6.2 का एक कंप्लीट रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल न भूलिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।